अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम हाफिज शाहिद मुनीर है। कल एक सियासी वर्कर जिसका नाम शौकत मुनीर है, उसने एक मुबैना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने सहाफ़ियों को बताया कि सिविल हस्पताल में एक फ़ेज़ में 151 और दूसरे में 37 यानी 151 और 37 करोड़ रुपया यहाँ पर आया है सिविल हस्पताल में, जो कि यहाँ पर ख़र्च होने की बजाय एक चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर साहब ने 2 अरब रुपए की करप्शन कर डाली है। वो बता नहीं सके कि ये जो पैसे हैं ये किस मद में आए और एक चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर कैसे इतने सारे पैसे खा गया। हमारे साथ इस वक्त चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर गुजरांवाला सिविल अस्पताल नदीम अफजल चीमा साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि चीमा साहब, ये 2 अरब 200 करोड़ रुपया किधर लेके चले गए आप पर इतने इल्ज़ामात हैं, 2 साल से इंक्वायरी हो रही है, और फिर उस इंक्वायरी के बारे में भी पूछेंगे कि उस इंक्वायरी में क्या बना था। क्या ये जो शहरी इल्ज़ाम लगा रहा है महज इल्ज़ाम है, अपना कोई रोज़गार सीधा कर रहा है, या इसमें कोई सच्चाई है। जैसा कि उसने कहा कि एंटी करप्शन भी मेरी बात नहीं सुन रही, तो हम उनसे पूछेंगे कि जो 2 साल से इंक्वायरी है वो किधर गई, इंक्वायरी में क्या लिखा गया, और इस शहरी का जो इल्ज़ाम है उसमें किस कदर हकीकत है। नदीम अफजल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। चीमा साहब, लंडे की शर्ट पहनी हुई है आपने, 200 करोड़ रुपया खा गए हैं, किधर किया है ये गवर्नमेंट का पैसा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साहब, मसला ये है कि मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ। सरकारी मुलाजम 2 रुपए के कागज़ की मार होता है। वो किसी भी शहरी का उसके ख़िलाफ़ देने का हक़ होता है और वो देना भी चाहिए, मेरा ख्याल है। ये जो शहरी हैं शौकत मुनीर, इन्होंने 3 साल से मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदारों में, हमारे हॉस्पिटल में, एंटी करप्शन में, सूबाई महोत्सव में, हाई कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें देता आ रहा है और मैं इसका मुकाबला करता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, क्योंकि मेरा ईमान सलामत है, मेरी दयानतदारी और मेरी नौकरी जो है सारा शहर जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक फेसबुक पेज पे मैंने एक सहाफ़ी दोस्त की तरफ से अपना उसका इंटरव्यू चढ़ाव देखा हुआ मैंने, उसके तनाज़र में, और जो आपने मुझसे ये सवाल किया है, मैं अपनी सफाई में कुछ कहूँगा आप साहब कि शौकत मुनीर ने मेरे ख़िलाफ़ सबसे पहली दरख्वास्त दरख्त चोरी की दी। दरख्त चोरी की दरख्वास्त एंटी करप्शन में दी, और उसके बाद उसने मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ठेके जात लेने की दरख्वास्त दी। उसके बाद उसने मेरे ख़िलाफ़ थाना सिविल लाइन में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी। उसका देने का हक़ है और मैं बाइज़्ज़त तरीके से अपनी इंक्वायरियाँ फेस करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन इंक्वायरियों में मैं बरी ज़ुम्मा हुआ हूँ। अभी दरख्त चोरी की दरख्वास्त का क्या बना? जो आपके ऊपर दरख्त चोरी का इल्ज़ाम था उसकी क्या फाइनल हुई रिपोर्ट? उसकी सर ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, हाँ जी, ये आप पढ़ लें, डीसी साहब ने करवाई है और ये 5-6 हाई रैंक ऑफिसर्स ने ये की है। क्या है इसमें? इसमें सर ये है कि उसने मेरे ख़िलाफ़ किया है कि ये फाइनल ओपिनियन जो दे रहे हैं, आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग ऑल एलिगेशन दिस कंक्लूडेड दैट एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड, देयरफॉर दिस इंक्वायरी मे बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक हो गया। ये सर 5-6 सीनियर तरीन ऑफिसर्स ने इसकी इंक्वायरी की है। ठीक है जी। उसके बाद आप साहब इसने मेरे ख़िलाफ़ मैस ठेका जात नाज़रीन, हमारे पास एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से एमएस के ऑफिस से जारी हुई है, जिसमें कहा है कि आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग ऑल द एलिगेशन दिस कंक्लूड दैट द एलिगेशन आर नॉट प्रूव्ड एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड। जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम लोगों ने बड़ा बीनी से इसका जायज़ा लिया है, जितने इल्ज़ामात थे, और उनका नतीजा ये लगाया गया है कि जितने भी इसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात ही हैं, उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्वायरी और ये जो शिकायत थी ये बोगस करार दी गई। जी आगे चले। उसके बाद आप साहब इसने अस्पताल के अंदर एक जूस की रेडी लगवाई हुई थी। अस्पताल का कंट्रैक्टर कैंटीन का जो है उसको डरा धमका के, और उससे ये 50,000 रुपये मंथली लेता था। किस चीज़ के? जूस की रेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अस्पताल के अंदर लगवाने की, क्योंकि कंट्रैक्टर जो है कैंटीन के अलावा तो नहीं कुछ चला सकता। तो इसने 50,000 रुपया मंथली उसके तय करके
वो जूस की रेडी लगवाई हुई थी। MS साहब के ये नोटिस में आया तो MS साहब ने मुझे कहा यार ये उठवा दो फौरी तौर पे। हमने जो इसकी जो रेडी है वो उठवा दी, तो ये अपने चंद साथी लेके आ गया, मेरे ऊपर हमलावर हुआ। मैंने वो थाना सिविल लाइन में दरखास्त दी है, ठीक है। उसके बाद आप साहब इसने एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ एसेट बियॉन्ड इनकम की एप्लीकेशन दी है, वो इसका हक है। वो इंक्वायरी में मैं गया हूँ, वो करें जितनी मर्जी करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब रुपया आप खुद समझते हैं कि एक 16 ग्रेड का चीफ साइंटिस्ट इंस्पेक्टर कैसे ड्रा करा सकते। ना मैं फाइनेंस कमेटी किसी का मेंबर, ना मैं परचेज कमेटी का मेंबर, ना मैं अकाउंट से मुतलका, ना मैं मकसद है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर भी टेक्निकल कमेटी का मेंबर हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्लास 4 की एडमिनिस्ट्रेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जाके देख लें 400 एम्प्लाई हैं, उनमें से कोई एक भी ये कहे कि नदीम अफजल चीमा ने एक पाई भी कभी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं जवाब दे हूँ। जो फंड रिलीज हुआ है उस पर ना को जहर अस्पताल के अरबों के नहीं करोड़ों में आते होंगे, वो खर्च भी होते होंगे। उधर डायरेक्टर फाइनेंस बैठा है, अकाउंट ऑफिसर बैठा है, MS साहब हैं, डायरेक्टर परचेज है, मतलब इतनी हाई फाई क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, ये किस तरह मुमकिन है। तो उसके बाद इसने ये किया कि मेरे खिलाफ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ लोकल अखबारात में झूठी खबरें बेपनाह लगवाई, जिनका हकीकत में ज़ाहिर है हम सरकारी मुलाजम हैं, हम किसी से इस तरह तो नहीं बात कर सकते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अफसर मैं 1996 से DSP में डिप्यूटेड हूँ। ये 84 मेरे पास मेरे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। 84 क्या है ये 2-4 बताएं हमें। ये देखने जाके ये मौजूदा MS ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया है बेहतरीन कारकर्दगी पे। ये अस्पताल से जो चोरी होती थी वो पकड़ने में मुझे MS ने लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया है। ये अफसर मुझे NCOC नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोरोना पे मुझे उधर लगाया गया, कोरोना फील्ड हॉस्पिटल में 3 माह के लिए। उन खिदमात के पेश नज़र मुझे NCOC ने लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया। ये गुजरांवाला में 3 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिला, वो उसमें मैं शामिल हूँ। उसके बाद ये CPO साहब गुजरांवाला ने मुझे अस्पताल से मोटरसाइकिल और कारें चोर पकड़ने में ये CPO साहब ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया। ये DSP रमज़ान वो थे और मैं था। उसके बाद आप साहब मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में डिप्यूट किया गया कुछ अर्सा के लिए, 6 माह या 8 माह के लिए। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया बेहतरीन कारकर्दगी पे। रिसेंटली आप साहब मैं हज मेडिकल मिशन पे सऊदी अरब में डिप्यूट हुआ, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें सऊदी अरब में बेहतरीन कारकर्दगी जहाज की खिदमत करने पर मुझे वाहद मैं पंजाब में 5 लोगों में शामिल हूँ पाकिस्तान में, जिनको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन हज मेडिकल मिशन में सऊदीया में बेहतरीन खिदमात पे दिया गया। अभी बात यह है कि ये जो पेशावर दरखास्त बाज है, ये ना मैं इसको जानता हूँ पिछले 10-12 साल से। ये अस्पताल में मरीज लेके आता है, आके मुख्तलिफ सरकारी एहलकारों के खिलाफ एप्लीकेशन देता है, ठेकेदारों के खिलाफ, कंटीन के ठेकेदारों के खिलाफ, सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ दे के वो बेचारे इससे ब्लैकमेल होके उससे 10-20-50 हज़ार रुपया दे के अपनी जाँच करवा लेते हैं। इसने मेरा भाई है, उसने अस्पताल में मैस ठेके पे लिया हुआ है, जो पेपर रूल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लिया हुआ है। उससे इसने एक दफ़ा 5,000 रुपया उधारा लिया, वापस दे दिया। दूसरी दफ़ा इसने 10,000 रुपया लिया, नहीं दिया। तीसरी दफ़ा इसने 8,000 रुपया लिया, वापस नहीं दिया। और ये उससे भी पैसों की डिमांड करता था। उसने कहा यार मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूँ। आप सब जाके अस्पताल के कंटीन के ठेकेदार से पूछ लें, साइकिल स्टैंड के ठेकेदार से पूछ लें, जितने भी अस्पताल में सिक्योरिटी वाले ठेकेदार हैं उनसे पूछ लें। ये बंदा पेशावर ब्लैक मेलर है, इसका कोई कारोबार नहीं, कोई ये किसी जगह पे ड्यूटी नहीं करता। कभी ये मुशर्रफ अली का बन जाता है, कभी ये अपने आप को साथी कहने लग जाता है, कभी ये अपने आप को मुअज़्ज़ज़ शहरी कहने लग जाता है। मेरा से ये सवाल है कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते मेरे पास मेरी दयानतदारी का, मेरी कारकर्दगी का, मेरी पेशा वराना सलाहियतों का, ये मेरे पास 84 मेरे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है मुझे जो 26 साल नौकरी में मिले हैं, जो मैं आपके रूबरू लेके आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी ये दरख्वास्त यह है कि हर शहरी को हक है कि किसी सरकारी मुलाजम के खिलाफ दरख्वास्त दे, लेकिन सबूतों पे और इंक्वायरी पे आके उसको देखना चाहिए कि आया कि ये झूठी हैं ये सच्ची है। मैं इंशाल्लाह ताला, मेरे दोस्त मेरे बड़े प्यारे भाई राना जाहिद साहब ने अपने चैनल पे भी चलाई है और उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी चलाया है। उसका हक है, वो साफ़ी है, उसको चाहिए था मुझसे मेरा वर्शन लेता, उसके बाद चलाता, मेरा भी चलाता, उनका भी चलाता। अभी मैं यही करूँगा कि मैं इन दोनों के खिलाफ अपने हद की इज़्ज़त का दावा करूँगा और कानूनी रास्ता इख्तियार करूँगा।
जिधर मर्जी ये मेरे साथ बैठ के डिबेट कर लें, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स देख लें। अगर मैंने एक मेरे खिलाफ मेरी फाइल में एक टैडी पैसे की भी कभी किसी दौर में दरखास्त आई हो कि मैंने किसी बंदे से सरकारी एहलकार होने के नाते पैसे दिए हों, तो मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा। लिहाजा इस ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा मजबूत है, नीयत नेक है, और मैं इंशाल्लाह ताला इसको फेस करता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपने नदीम अफजल चीमा साहब की बात सुन ली है। उन्होंने अपनी वजाहत दी है, अपने एविडेंस भी दिखाए हैं और हमें बताया है कि उनके खिलाफ जितनी भी करप्शन की इंक्वायरीज हुई हैं उनमें वो बेगुनाह हैं। बज़ाहिर बतौर जर्नलिस्ट हमें भी ऐसा लगता है कि अगर गुजरांवाला सिविल हस्पताल में 2 अरब रुपए के फंड्स आएँ तो एक सेंट्री इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर की इतनी औकात नहीं होती कि वो सारे फंड खा जाए। वहाँ पर एमएस है, डायरेक्टर फाइनेंस कमेटी है, वहाँ पे डीएमएस लीगल है, डायरेक्टर परचेजिंग कमेटी है। ये हमारा काम तो सिर्फ ये था कि इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि किसी ने इनका मौक़िफ़ नहीं सुना। और हम हमारा ये प्लेटफॉर्म शौकत मुनीर के लिए भी अवेलेबल होगा। वो आएँ और अपना मौक़िफ़ दें, हमें वो सबूत दें। हम उनके पास जो सबूत होंगे उसकी रोशनी में उनका मौक़िफ़ भी आवाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन अभी तक की जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जो वेरीफाइड एंड टेस्टिफाइड हैं, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि जितनी भी एप्लीकेशन दी गई हैं वो चाहे सिविल अस्पताल में दी गई हैं, सिविल लाइन थाने में दी गई हैं, या एंटी करप्शन को दी गई हैं, उनमें उनको अथॉरिटीज़ ने फाइल कर दिया है। जिसका मतलब है उन्होंने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि दूसरा फ्रीक भी हमारे साथ अपना मौक़िफ़ ला सकता है। हमने जैसे इनका सुनाया है, प्रेमा फ़शाई अगर हम देख रहे हैं इसको, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस दरख़्वास्त में इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं, हक़ाइक़ हमें नज़र नहीं आते। कि इसलिए मैं फ़ैसला दे रहा हूँ कि हमारे पास इनकी जो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हुई हैं उनकी रिपोर्ट्स मुयस्सर हैं, जिस पे वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये जो दरख़्वास्त हैं या जो इल्ज़ामात हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं।